इसको कैसे बनाएंगे आप लोग? यदि आप इसको बनाते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का तरीका है, ये आपका रहेगा यहाँ पे वृत्त, ये आपका वृत्त है, ठीक। इस वृत्त का जो केंद्र है वो उसका केंद्र कितना है 0,0, केंद्र कितना है 0,0 और इसकी त्रिज्या कितनी है a। और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो हम समाकलन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सवाल ही है समाकलन का अनुप्रयोग। सवाल कैसा है? समाकलन का अनुप्रयोग। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। सवाल बहुत आसान है। जब हम इसको सवाल लगाते हैं ना तो हम लोग ये लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। कैसे लगेगा देखिए, आप समाकलन कीजिएगा, ठीक है। समाकलन करेंगे तो हम लोग इसको क्या करते हैं 4 भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में वृत्त को। एक भाग देखिए 0 से लेके a तक लिखेंगे a,0, क्योंकि इसका देखिए यदि निर्देशांक बनाते हैं, ऐसे निर्देशांक बनाते हैं x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। यदि इसका निर्देशांक बनाएंगे तो 0 से और यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी a दूरी रहेगी, इसीलिए इसका निर्देशांक जो लिखे हैं देखिए नीचे निर्देशांक a, क्या लिखेंगे a,0 लिखेंगे। तो ये पहला भाग है, ये आपका पहला भाग है। ऐसे ही दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ऐसे ही तीसरा भाग रहेगा और चौथा भाग रहेगा। तो हम लोग किसी एक भाग का ना क्षेत्रफल निकालते हैं और 4 से गुणा कर देते हैं तो चारों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 4 से गुणा करेंगे और लोअर लिमिट 0 लगाएंगे। लोअर लिमिट क्या लेंगे 0 और अपर लिमिट क्या लेंगे a। अपर माने कहाँ तक लेके जा रहे हैं और लोअर माने कहाँ से उठा रहे हैं। तो 0 से उठा रहे हैं और a तक लेके जा रहे हैं और 4 से गुणा क्यों किए हैं? क्योंकि चारों के लिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कि dx किसके सापेक्ष कौन सा अक्ष लिए हैं? तो x अक्ष लिए हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो dx लिखते हैं और dx का उल्टा लिखते हैं। dx है तो यहाँ उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे y, क्या लिखते हैं y। और y का मान यहाँ से निकालते हैं, y का मान यहाँ से निकालेंगे। जो दिखाई दे रहा है आपको ना ये वाला x² प्लस y² बराबर a² दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से निकालते हैं। तो x² को उधर भेजते हैं तो y² बराबर होता है a² माइनस के x²। स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किस में आ जाएगा? बगल वाला आएगा अंडर रूट में a² माइनस के x²। ये y का मान आएगा। तो y का मान यहाँ पर वैल्यू भर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, y का मान भरेंगे अंडर रूट a² माइनस के x² dx, ऐसे लिख देंगे। फिर एक बार समझा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से जब वृत्त का क्षेत्रफल इसका केंद्र 0, 0 होगा और इसका त्रिज्या a है तो 0 से लेके a तक होगा। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है पूरा वृत्त में। तो पूरा वृत्त का 4 भाग होता है, तो इसीलिए 4 से क्या कर दिए गुणा। और dx लिखेंगे जस्ट इसका उल्टा क्या लिखते हैं y, और y का मान यहाँ से भरते हैं, y का मान यहाँ से लेके भरते हैं। तो y का मान ये रखेंगे। इसका सूत्र होता है अंडर रूट a² माइनस x² का सूत्र होता है समाकलन में। तो इसका सूत्र लगाएंगे। देखिए सूत्र क्या होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यही फार्मूला होता है। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है। एक बार भरते हैं अपर लिमिट और एक बार भरते हैं लोअर लिमिट। यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ देखिए पहले आप अपर लिमिट भरिएगा, x जब a भरिएगा तो यहाँ भरेंगे a/2 अंडर रूट, यहाँ देखिए क्या होगा a² माइनस के a²। जब a भरेंगे a² से a² कट जाएगा 0 होगा और 0 में कैसे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए प्लस x यही जगह पर भरना है, केवल x जगह पर, एक जगह पर नहीं, केवल x। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या भर देना a। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और जहाँ x वहाँ क्या बनेंगे a/a। ये आपका क्या हो गया? अभी तक हम लोग अपर लिमिट भरे हैं। फिर माइनस लिख के क्या भरा जाता है? माइनस लिख के भरा जाता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। अब 0 भरेंगे तो यहाँ x है, यहाँ हो जाएगा 0/2 और अंडर रूट a² माइनस के 0 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखिए प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 0/a, ये भर दिए। अब देखिए यहाँ से जब हल कीजिएगा तो 0 में a² से a² घटेगा 0 और 0 में किस नंबर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक आपका हो जाएगा ये चीज़ 0। फिर देखिए यहाँ से a से a कट जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 1, साइन इनवर्स 1।
फिर देखिए यहाँ से जीरो में किसी नंबर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। अब प्लस ये देखिए साइन इनवर्स का मान, साइन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जीरो। तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल हमारे पास बचा क्या है, 4 बचा है और ये बचा है ए स्क्वायर बट्टा के 2 और साइन इनवर्स 1 का मान भरेंगे। तो साइन 1 का मान होता है ये वाला जो 90 होता है वो किसका मान होता है, 1 का मान। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यहाँ से साइन इनवर्स क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या आपके पास, बचेगा 4a स्क्वायर बट्टा 2 गुणे π/2, ये बच जाएगा आपका। तो आप देखेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर आएगा आपका πa स्क्वायर वर्ग इकाई, यही आपका आंसर होगा, वर्ग इकाई। कर ही लेंगे, आसान क्वेश्चन है।